हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजूराम बिरड़ा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान का जीके है वो हमारा आप सबको पता है। राजस्थान हाई कोर्ट में ग्रुप डी का एग्जाम होगा, राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी का एग्जाम होगा, इसके अलावा रीट परीक्षा 2021 होगी, इसके अलावा पटवार एग्जाम है या अन्य जो भर्तियां हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, हाथ से जो नोट है, नोट्स वो तैयार करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं और कम समय में अधिक जानकारी, ये हमारा फॉर्मूला है। और बिल्कुल सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हम प्रत्येक चीज़ की है वो जानकारी लेते जाएंगे। दोस्तों, जो किताबें होती है उनमें जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन या तो उसमें अतिरिक्त सामग्री ज़्यादा जोड़ी होती है, या दोस्तों उसमें है कि वो हमारे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जानकारी है, केवल उन्हीं को हम इसकी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, बिल्कुल दोस्तों ये कर सकते हैं आप। आगे बात करें, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था राजस्थान का नामकरण, कि नामकरण किस प्रकार हुआ तथा किस व्यक्ति ने किस नाम से राजस्थान को पुकारा था, तथा राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो, या राजस्थान का नाम है वो कब पड़ा था, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। दोस्तों, इसके बाद में दूसरा टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, जो कि 7 चरणों में हुआ था। तो राजस्थान का जो 7 चरण थे, प्रत्येक एकीकरण में राजस्थान के किस किस नामों से पुकारा गया, तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कौन सी रियासत को कब राजस्थान में शामिल किया गया, तथा 7वां चरण था जो वर्तमान स्वरूप में है। दोस्तों, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को आया था। तो इसके संबंध में संपूर्ण जो जानकारी है हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली है। दोस्तों, अगर आपने वो जानकारी प्राप्त अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप थोड़ा समय निकाल कर उनको जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हम क्रम वाइज एक के बाद एक टॉपिक है वो लगातार करते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड है 0 से लेकर मतलब एक टॉप क्लास तक है। आप इसका दोस्तों रीट में भी काम ले सकते हैं, हाई कोर्ट डी में ले सकते हैं, हाई कोर्ट एलडीसी में ले सकते हैं, पटवार रीट जितनी भी एग्जाम्स होगी इन सब में ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो राजस्थान की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। राजस्थान का जो स्थल, ये भौतिक प्रदेश हैं, इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो तथ्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने है कि जो राजस्थान है, ये हमारे सामने एक पेंथालासा, जो पेंथालासा आपके सामने देख रहे हैं, पेंथालासा का जो प्रतिशत था, गोत्र प्रतिशत था। दोस्तों, ये बात हो रही है जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो भूमंडल है उसकी बात हो रही है। इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें इगोत्र प्रतिशत है वो पेंथालासा एक समुद्र विस्तृत समुद्र था, और दूसरा भाग था दोस्तों जो स्थल कहलाता है वो 29% था। और दोस्तों, जो ये स्थल भाग है इसको पेंजिया नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्थल भाग था उसको क्या कहते हैं, तथा जो हमारा जो जल भाग है उसको क्या कहते हैं। तो स्थल भाग को दोस्तों पेंजिया कहते हैं, और जो आपका जल भाग है उसको दोस्तों पेंथालासा कहते हैं। तो पेंथालासा किसे कहते हैं, पेंजिया किसे कहते हैं, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार आगे बात करें तो दोस्तों इस पेंजिया को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 था अंगारा लैंड, नंबर 2 था गोंडवाना लैंड। क्योंकि दोस्तों जो ये पेंजिया है इसका जो दोस्तों पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया था। 2 भागों में विभाजन होने से दोस्तों उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों, इनके बीच में जो आपको भू संहति दिख रही है ये है तैती सागर। तो दोस्तों, अब आगे जानेंगे कि जो राजस्थान है वो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ ये देखते हैं। दोस्तों, आगे है जी और टी। अब ये 2 जी और टी दोनों शब्द है हमारी राजस्थान की उत्पत्ति में बहुत ही योगदान रखते हैं। जी का मतलब है गोंडवाना लैंड। अभी हमने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड क्या था। दोस्तों, गोंडवाना लैंड जो हमारा पेंजिया था इसका जो एक भाग था वो गोंडवाना लैंड था, और दूसरे उसके नीचे था वो था तैती सागर। दोस्तों, जो अभी दोबारा बताऊं, मैं आपको रिवीजन करवाऊं तो आप यहां देख सकते हैं कि एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है, और बीच में तैती सागर है। तो दोस्तों, जो राजस्थान प्रदेश है वो किससे पैदा हुआ है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति है, इन देखो, नंबर 1 गोंडवाना लैंड से हुई है और एक हुई है तैती सागर से। तो इनकी जो मतलब इनका प्रभाव है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बहुत ज़्यादा पड़ा है, या उनकी उत्पत्ति है वो तैती सागर से और गोंडवाना लैंड से ही हुई है। आगे बात करें कि जो गोंडवाना लैंड है इनके द्वारा राजस्थान के कौन से प्रदेशों का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना लैंड से दोस्तों एक तो अरावली पर्वतमाला है और एक है हाड़ौती, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तो इन 2 प्रदेशों को दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, आप सबको पता है। दोस्तों, ये 4 भौतिक प्रदेश आपके सामने है। इनमें से दोस्तों जो गोंडवाना लैंड है इनके द्वारा उत्पत्ति केवल अरावली और हाड़ौती प्रदेश की हुई है, जबकि जो तैती सागर है
तैतीस सागर से उत्पत्ति किसकी हुई है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी हुई है, और मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है हमारा, या कहें कि पूर्वी मैदानी भाग, राजस्थान में कहें तो पूर्वी मैदानी भाग जो कि अरावली पर्वतमाला के पूर्वी दिशा में स्थित है, उसका निर्माण भी दोस्तों तैतीस सागर से हुआ है। आगे बात करें तो इनका क्रम है वो पूछा जा सकता है प्राचीन से नवीनतम, तो वो किस प्रकार है? सबसे पहले अरावली है, बाद में हाड़ौती है, बाद में मरुस्थल है, बाद में मैदान है। तो ये अरावली प्राचीन से जो नवीनतम की ओर, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है कि गोंडवाना लैंड से और तैतीस सागर से जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो उत्पत्ति हुई है उनका क्रम बताइए। आगे बात करें दोस्तों तो अरावली और हाड़ौती का पठार है, ये दोस्तों भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। आगे बात करें मरुस्थल और मैदानी प्रदेश, इनका दोस्तों संबंध किससे है? भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भी ये एक हिस्सा है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी रोचक खबर है आपके सामने, जो तथ्य है वो पेश कर रहा हूं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति क्या है और विस्तार क्या है? स्थिति का मतलब है जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है राजस्थान की, उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। तो दोस्तों स्थिति का मतलब अक्षांश रेखाएं और देशांतर, जो राजस्थान है किन अक्षांशों के मध्य या किन देशांतरों के मध्य स्थित है। आगे बात करें जो विस्तार है, विस्तार में दोस्तों क्षेत्रफल, आकृति और सीमाएं, इनका हम वर्णन करने वाले हैं। आगे बात करें दोस्तों सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों जो अक्षांशीय स्थिति है इसमें बात करें तो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों किसमें स्थित है? अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी स्थिति के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हम तो राजस्थान के विस्तार की चर्चा की जाए कि राजस्थान का विस्तार अक्षांश में और देशांतर में कहां से कहां तक है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में दोस्तों अक्षांश है 23°03'। बहुत ही अच्छा ये आपका फैक्ट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए कि कहां से है? 23°03' से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 30°12' उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश तक, इस बात को दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको गौर से देखना है। बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 23°03' से लेकर 30°12' उत्तरी अक्षांश तक। अब दोस्तों ये स्थान की बात की जाए तो स्थान है बोरकुंडा, जो कि बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, राजस्थान का दक्षिणी छोर है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर की बात करें तो कोणा गांव गंगानगर में उत्तर दिशा में मौजूद है। इन दोनों स्थानों को भी दोस्तों जो मिलाता है किसको? बोरकुंडा और कोणा गांव को, उत्तरी और दक्षिणी भागों को। तो इनकी दोस्तों जो बीच की दूरी है, मतलब राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। आगे बात करें दोस्तों जो इनके अलावा जो अक्षांश की बात की थी हमने कि उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश के मध्य जो हमारा फैलाव है राजस्थान का, जो विस्तार है, इन दोनों में अंतर कितना है? तो दोस्तों ये अंतर है 7°9' अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। आगे बात करें जो हमारे सामने जैसा कि आप देख रहे हैं 23°30' मतलब 23.5° उत्तरी अक्षांश है, वहां कर्क रेखा है और उत्तरी अयनात है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आप इसमें जो इस आपको देख सकते हैं राजस्थान का जो नीचे का मानचित्र है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, जहां से 23.5° जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गुजर रही है। और दोस्तों अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से 2 जिलों से कर्क रेखा है वो गुजरती है, जो या कह सकते हैं कि 23.5° जो रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजर रही है और दोस्तों डूंगरपुर के एक लगभग दक्षिणी कोने से निकल रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो सूर्य है, सूर्य एकदम 21 जून के दिन कर्क संक्रांति होती है और सूर्य एकदम सीधा रहता है। किस पे रहता है दोस्तों? इस 23.5° रेखा पर, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5°, इसके एकदम टॉप में सूर्य आता है और एकदम सीधा चमकता है। मतलब क्या हो दोस्तों? इसी दिन राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। आगे बात करें, आगे है 21 जून के बारे में जो तथ्य हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, कर्क संक्रांति दिवस होगा। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों मनाया जाता है 21 जून को। अब आगे है अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा भी कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एक ग्लोब होता है, जैसे कि ये आपके सामने ग्लोब मैंने बनाया है दोस्तों, इसमें 2 प्रकार की रेखाएं हो सकती है। एक रेखा होगी दोस्तों सबसे पहली कि एक तो इसकी बीचों बीच होगी जो इस ग्लोब को 2 भागों में बांटेगी। दोस्तों ये होता है 0° भूमध्य रेखा, या कह सकते हैं कि भूमध्य अक्षांश रेखा। दोस्तों इसके समांतर जो रेखाएं होगी, आप सबको पता है इधर से ऊपर तक ठेठ तक होगी, तो मतलब एक से शुरू से लेकर, तो ये रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों एक खड़ी रेखा भी होती है, सबको पता है इस प्रकार होती है। तो ये रेखाएं होती है दोस्तों, ये कहलाती है देशांतर रेखा।
तो दोस्तों इनको देशांतर रेखा कहते हैं। जो ये आडी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इनको दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं की दोस्तों। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में जो हमारा विस्तार है राजस्थान का, वो क्या है? देशांतर गुणसूत्र डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसकी बात करें तो जो दोस्तों जैसलमेर है उसका कटरा गांव से जैसलमेर में पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा सिलाना गांव धौलपुर पूर्व में स्थित है। इन दोनों को आपस में, दोनों के बीच में जो दूरी है, ये दूरी कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। दोस्तों बात करें राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है, इनमें चौड़ाई राजस्थान की ज़्यादा है, लंबाई कम है, क्योंकि इसकी लंबाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण वो 826 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। आगे बात करें दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। आगे बात करें कि जो हमारा देशांतरी विस्तार है, जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, इनमें जो विस्तार कहां से कहां तक है वो तो हमने पढ़ लिया कि गुणसूत्र डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो दोनों के बीच में कुल फैलाव कितना हुआ? तो ये बात आती है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। तो आगे बात करें, देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट, और एक डिग्री मिनट है उसमें कितना होता है? 4 सेकंड। दोस्तों आगे बात करें, जो राजस्थान में धौलपुर है, धौलपुर और जैसलमेर के मध्य जो समय अंतराल है वो कितना होता है? 35 मिनट 8 सेकंड का समय होता है। राजस्थान का जो धौलपुर है वो सबसे पूर्वी जिला है और जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला है। तो इन दोनों के बीच में जो सूर्य उदय होने या अस्त होने का जो बीच में अंतराल होता है वो कितना होता है? 35 मिनट 8 सेकंड का समय होता है दोस्तों अब बात करते हैं मध्य गांव की। राजस्थान में जो मध्य का गांव है वो कौन सा है? दोस्तों मध्य का गांव है लापोलाई गांव है, जिला नागौर है। और नोट, वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मध्य गांव घोषित किया गया, लेकिन आरपीसी अभी भी लापोलाई गांव को ही मानती है। तो दोस्तों आपको दोनों को ध्यान रखना है, जो गगराना गांव है इसी को आप मध्य गांव मान सकते हैं, और जो लापोलाई गांव है इसको भी जो आपके जो एग्जाम में जो भी ऑप्शन हो आपको उसके हिसाब से आपको करना है, सही उत्तर करना है। लापोलाई गांव आ जाए तो लापोलाई को रखना है, और जैसे सैटेलाइट से गगराना गांव को मध्य गांव माना जा रहा है तो दोस्तों गगराना गांव को भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही किस जिले में है? राजस्थान के नागौर जिले में है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको नोट करना है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान के विस्तार में दोस्तों सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल होगा, बाद में आकृति होगी, बाद में विस्तार होगा। सबसे पहले है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आप सब जानते हैं। वैसे तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, किलोमीटर में देखा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों वर्ग किलोमीटर को आप ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर को दोस्तों इस प्रकार भी लिखा जा सकता है स्क्वायर में। इसके अलावा दोस्तों मील की बात की जाए तो मील में दोस्तों 1,32,139 वर्ग मील स्क्वायर। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये मील में भी पूछा जा सकता है और किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का 10.41% है दोस्तों। 10.41% है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। वो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 10.41%। दोस्तों ये रेशियो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये भी महत्वपूर्ण है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा दोस्तों? प्रथम है। और दोस्तों ये प्रथम स्थान हुआ है तो दोस्तों ये कब से है? 1 नवंबर 2000 से। दोस्तों 1 नवंबर 2000 से ही राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर क्यों है? आप सबको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है इसके 2 टुकड़े करके इसको 2 राज्यों में बांट दिया गया था, एक तो मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ वो कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो उससे पहले दोस्तों क्या था? मध्य प्रदेश राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य था। जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनता है तो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे आ जाता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बात करें, जो क्षेत्रफल के अनुसार जो राजस्थान है इसकी बात करें तो इसके जो सबसे बड़े जिले हैं उनकी बात करेंगे, और सबसे छोटे जिले हैं उनकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल क्या होता है कि जो अंदर से छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़े जिले हैं उनका क्रम है JBBJ। दोस्तों सबसे पहला जैसलमेर हो गया जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 बाड़मेर, नंबर 4 जोधपुर। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दोस्तों, इसको याद रखना है कि राजस्थान के जो सबसे चार बड़े जिले हैं वो कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और इसकी ट्रिक है JBBJ।
सबसे छोटे जिलों की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे छोटे जिलों में दोस्तों हमारे सामने है DDDP, 3D कंटिन्यू दोस्तों। बहुत ही एकदम एकदम सिंपल है, लेकिन आपको नाम से भी ध्यान रखना है दोस्तों, केवल DDD से नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे दौसा पहले है या डूंगरपुर है। तो दोस्तों जो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का वो धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3034 मतलब 3034 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें दौसा की, 2 नंबर पे दौसा है, 3 नंबर पे डूंगरपुर है, 4 नंबर पे प्रतापगढ़ है। दोस्तों छोटे जिलों का क्रम पूछ लिया जाए तो आपको सबसे पहले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इस प्रकार इनको चारों को याद करना है। तो दोस्तों ये भी आपके सामने सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खबर है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको याद कीजिए कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं और राजस्थान के सबसे छोटे जिले कौन से हैं। आगे बात करें दोस्तों, कुल प्रतिशत में देखें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जो जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, जो राजस्थान के कुल जो क्षेत्रफल है उसका 11.22% है। दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल है उसका राजस्थान कितना प्रतिशत है दोस्तों, 10.41। लेकिन बात की जाए राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है इसमें जैसलमेर का कितना प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों, 11.22%। मतलब कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 11.22% क्षेत्रफल केवल जैसलमेर का, मतलब सबसे बड़ा ये राजस्थान का जिला है। सबसे छोटे जिले की बात करें धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3030 वर्ग किलोमीटर है, और ये अगर प्रतिशत में देखा जाए तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। तो सबसे छोटा और बड़ा तो याद रखना ही है। इसके अलावा जो सबसे छोटे 4 जिले हैं, सबसे बड़े 4 जिले हैं, उनको भी आपको याद रखना है। आगे बात करें 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है जैसलमेर। राजस्थान में ऐसा एक ही जिला है जिसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक क्षेत्रफल है। 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला धौलपुर है। आगे बात करें जैसलमेर व धौलपुर से, जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, 12.69% गुना अधिक है, मतलब 12.69 गुना अधिक है, मतलब लगभग 13 गुना बड़ा है। दोस्तों आगे बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.22% है। ये हमारे राजस्थान के टॉपिक में नहीं है, फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। आगे बात करें प्रमुख देश, जैसे जर्मनी है, प्रमुख देशों का राजस्थान के साथ में कंपैरिजन करें तो जर्मनी के बराबर है, जापान के भी बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से 7 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। मतलब कि राजस्थान का क्षेत्रफल है बहुत ही ज्यादा बड़ा है कई देशों की तुलना में। अब बात आती है दोस्तों राजस्थान का जो आकृति है, राजस्थान प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है। तो राजस्थान की आकृति तो हम जानेंगे किस प्रकार की है, लेकिन ये आकृति बताई किसने कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है रोम्बस का। रोम्बस है तो दोस्तों बाई TH हैंडले। इसके अलावा दोस्तों रोम्बस, विषमकोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार, ये तीनों ही नाम क्या है दोस्तों, राजस्थान की आकृति के नाम है। ये तीनों नाम यहाँ आ सकते हैं, ये तीनों आकृतियां राजस्थान की है। दोस्तों ये किसने कहा है, TH हैंडले ने। TH हैंडले ने क्या कहा है कि जो राजस्थान की आकृति है किस प्रकार की है, रोम्बस, विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, ये तीनों नामों से आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन तीनों ही आकृति की है लगभग एक सी आकृति होती है या एक सी बनावट होती है। आगे बात करें जो राजस्थान प्रदेश की सीमाएं हैं वो किस प्रकार की सीमाएं लगती है। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, जब किसी राज्य की सीमा अगर किसी दूसरे देश से लगती हो या किसी विश्व के किसी अन्य देश के साथ में अगर सीमाएं जुड़ रही है तो दोस्तों वो होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। या किसी एक देश की दूसरे देश के साथ में लगने वाली जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा होती है एक ही देश के भीतर अनेक राज्यों के अंदर 2 राज्यों के मध्य की जो सीमा होती है वो अंतर्राज्यीय सीमा होती है। जैसे कि राजस्थान और पंजाब के बीच में सीमा है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में सीमा है, ये अंतर्राज्यीय सीमा होगी। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा होगी वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। तो दोनों जो भारत का जो राजस्थान राज्य है इसकी दोस्तों दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों यहाँ थोड़ी सी लिखने में गलती हुई है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की वो कितनी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070 किलोमीटर, जबकि जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है 4850 किलोमीटर। इस प्रकार जो राजस्थान की कुल सीमा है, जो कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो कितनी है 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लग रही है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है वो किस प्रकार पड़ा है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। तिथि है वो निर्धारण तिथि क्या है 17 अगस्त 1947।
राज्य की कुल जो सीमा है उसका 18% भाग है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भाग है। शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदुमल कोट गंगानगर से होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अंत है वो कहाँ होता है, शाहगढ़ बाड़मेर में। पाकिस्तान के दो राज्य हैं, दो जो हमारे साथ में लगते हैं, सिंध और पंजाब। अब मैं इसको आपके सामने मानचित्र के माध्यम से रख रहा हूं दोस्तों, समझने में आसानी रहेगी। जो राजस्थान है इसका दोस्तों जो हिंदुमल कोट गंगानगर हिस्सा है वहां से ये रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो प्रारंभ होती है, जो गंगानगर जिले के अंदर आता है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 है गंगानगर। दोस्तों गंगानगर इसकी 210 किलोमीटर सीमा लगती है। नंबर 2 बीकानेर, इसकी 168 किलोमीटर सीमा लगती है। नंबर 3 जैसलमेर, 464 किलोमीटर सीमा लगती है। और नंबर 4 बाड़मेर, दोस्तों 228 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो हमारा जिला है वो जैसलमेर है। इसके अलावा सबसे कम सीमा की बात की जाए तो बीकानेर है, इसकी सीमा सबसे कम लगती है किसके साथ में, बीकानेर के साथ में। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों वो बीकानेर है। और सबसे अधिक की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का एकमात्र जिला जैसलमेर है, जिसकी लंबाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर। आगे बात करें दोस्तों जो पाकिस्तान के जो हमारे राजस्थान के साथ में जो जिले हैं वो दोस्तों कौन कौन सी सीमा बनाते हैं उनकी बात करें तो पहले राज्य की बात कर लें। पाकिस्तान का पंजाब राज्य, ये दोस्तों पंजाब भारत वाला नहीं है, यह पाकिस्तान वाला है। पंजाब और सिंध ये 2 राज्य हैं जो भारत के राजस्थान राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। अब जो पंजाब है इनके बहावलपुर है दोस्तों, बावल नगर है, बावलपुर है, रहीम यार है और जिसे खानपुर भी कहते हैं। ये 3 तो ये हो गए, 3 जिले तो ये हो गए जो कि बीकानेर और गंगानगर के साथ में सीमा बनाते हैं। अब आप बात करते हैं सिंध की। सिंध के दोस्तों 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, घोटकी, सुकर, संघर, खैरपुर, अमरकोट, थार पारकर। दोस्तों इस प्रकार जो 6 जिले हैं किसके, सिंध के। सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे बात करें दोस्तों सबसे एक और बात बता दूं मैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों, हिंदुमल कोट गंगानगर से, और इसका जो समापन है कहाँ होता है, शाहगढ़ बाड़मेर में। आगे बात करें दोस्तों अब है गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय। जो गंगानगर है जो पाकिस्तान की जो साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, उसके साथ में राजस्थान के 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, SBBJ दोस्तों। तो इनमें जो गंगानगर जिला है इसका जो मुख्यालय है वो एकदम निकटतम जिला मुख्यालय स्थित है। बात करें बीकानेर की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। धौलपुर की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, धौलपुर का है। लेकिन दोस्तों ये गंगानगर और बीकानेर है वो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ में सीमा भी बनाते हैं। आगे बात करें, अभी हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, उसका नाम रेड क्लिफ है, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। उसके साथ पाकिस्तान के 2 राज्य हैं सिंध और पंजाब, ये दोनों राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और जो सिंध है उसके 6 जिले हैं और जो पंजाब है उसके 3 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और चारों जिलों में से गंगानगर सबसे पहला है जिसकी लंबाई 210 किलोमीटर लंबाई सीमा है। बीकानेर 168 किलोमीटर लंबाई सीमा है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर लंबाई सीमा है। और जो बाड़मेर है उसकी दोस्तों 228 किलोमीटर सीमा लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उस पर स्थित जिले, पाकिस्तान के कौन से राज्य हैं, कौन से जिले हैं तथा कौन सा राजस्थान का जिला है वो कितनी सीमा बनाता है, कुल कितनी सीमा है, कुल कितनी स्थलीय सीमा है जो कि 5920 है। दोस्तों इस प्रकार हमने जो संपूर्ण जानकारी थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित उस जानकारी हमने पढ़ा। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। सबसे पहले अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है। राजस्थान की अगर पंजाब के साथ में सीमा लगती है तो इस सीमा को हम अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा एक देश के भीतर दो राज्यों के मध्य की जो सीमा होती है उससे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। मतलब 2 राज्यों को आपस में जोड़ने वाली जो सीमा होती है वो अंतर्राज्यीय सीमा होती है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से राजस्थान में, तो दोस्तों इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। सबसे पहला है एमपी यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों सबसे अधिक सीमा है वो इसी की लगती है जो कि 1600 किलोमीटर है। नंबर 2 हरियाणा है 1262 किलोमीटर। नंबर 3 है गुजरात है 1022 किलोमीटर। नंबर 3 यूपी है। नंबर 4 877 किलोमीटर है। नंबर 5 पंजाब 89 मतलब 89 किलोमीटर सीमा पंजाब के साथ में लगती है। अब हम इसको दोस्तों मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये कहाँ और कैसे स्थित है। सबसे ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पंजाब दिख रखा है। दोस्तों पंजाब के साथ में राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हरियाणा की, दोस्तों इसके अलावा बताऊँ मैं पंजाब की जो सीमा है वो कितनी किलोमीटर लगती है,
100 नहीं, सॉरी दोस्तों, 89 किलोमीटर। जैसा कि आप इस यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब की 8-9 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है। नंबर 2 राज्य है हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। तो ये जो 7 जिले हैं, ये 7 जिले हरियाणा के साथ में राजस्थान की सीमा बनाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो नंबर 3 है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 जिले हैं राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। आगे बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ में बहुत सारे जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन बनाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ, जो लगभग ये हिस्सा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, जिनमें धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, बारां है, कोटा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। तो दोस्तों बांसवाड़ा तक जो भाग है ये क्षेत्र राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। दोस्तों ये हिस्सा है, ये संपूर्ण जो जिले हैं दोस्तों, इनकी संख्या है 10। राजस्थान के 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं बांसवाड़ा तक। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो धौलपुर जिला है, धौलपुर जिला आपके उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा भी दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है और ये गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है। अब बात करें दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात हमारा जो 5वां पड़ोसी राज्य है दोस्तों, इसके साथ में राजस्थान के 6 जिले हैं, उनकी सीमा लगती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गई, जालौर हो गया, बाड़मेर हो गया। तो बाड़मेर तक ये जो हमारे 6 जिले हैं ये सीमा बनाते हैं किसके साथ में? गुजरात के साथ में। दोस्तों गुजरात की सीमा कितनी लगती है? अभी हमने देखा था कि 1022 किलोमीटर सीमा है वो गुजरात के साथ में लगती है। दोस्तों आप दोबारा देख सकते हैं कि किस राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है। एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। इस प्रकार दोस्तों पंजाब की सबसे कम है और एमपी की जो 1600 किलोमीटर सबसे अधिक है। आगे बात करें दोस्तों समय जरूर लग सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि संपूर्ण जानकारी आपके सामने पेश की जाए। दोस्तों अब आगे हैं, एक तरफ दोस्तों हमने राज्य का नाम लिखा है, दूसरी तरफ है राजस्थान के जिले जो इनके साथ में सीमा बनाते हैं। नंबर 1 है पंजाब। सबको पता है पंजाब के साथ में राजस्थान की 89 मतलब 89 किलोमीटर सीमा लगती है, लेकिन पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं? दोस्तों इनमें गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों गंगानगर है दोस्तों, इनमें भी दोस्तों मैंने आपको आप देख सकते हैं एरो का निशान बनाया है। तो इस एरो का मतलब है अगर नीचे आ रहा है तो दोस्तों यहाँ जो गंगानगर है, गंगानगर की सीमा क्या है? कम है, जबकि हनुमानगढ़ की ज्यादा है। बात करें हरियाणा की, नंबर 2 है, हरियाणा के साथ में जो जिले लगते हैं हनुमानगढ़, इसकी सर्वाधिक सीमा है चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। बात करें यूपी की, तो यूपी के साथ में 2 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। एमपी की बात करें तो एमपी के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें जो ये झालावाड़ जिला है, झालावाड़ की सबसे जो अधिक सीमा है वो एमपी के साथ में लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? भीलवाड़ा जिले की। इस प्रकार दोस्तों एरो के निशान से भी बताया गया है कि किसकी ज्यादा लगती है और किसकी कम लगती है। दोस्तों नंबर 5 है गुजरात। गुजरात के साथ में दोस्तों, गुजरात के साथ में भी जो हमारे राजस्थान के 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है सिरोही, जालौर, बाड़मेर। दोस्तों यहाँ गलती से 10 लिख दिया गया है, यहाँ 6 आएगा। आगे बात करें दोस्तों, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने जिले हैं? दोस्तों 4 जिले हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ दोस्तों पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ में भी सीमा बनाता है। अब नंबर 2 है भरतपुर। ये दोस्तों हरियाणा के साथ और यूपी के साथ दोनों के साथ में सीमा बनाता है। धौलपुर की बात की जाए तो ये भी यूपी और एमपी दोनों के साथ में सीमा बनाता है। बांसवाड़ा भी दोस्तों एमपी और गुजरात तो इनके साथ में सीमा बनाता है। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान निम्न में से राजस्थान का वह कौन सा जिला नहीं है जो 2 राज्यों के साथ में सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों इसमें हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा में से एक को हटाकर किसी दूसरे को आपके सामने रखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, नंबर 1 हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो आगे देखें दोस्तों, तो है कोटा और चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। आप सबको पता होगा कि कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त हो जाती है और कुछ दूरी पर जाकर वापस है वो शुरू होती है। मतलब कि कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा है वो एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये 2 जिले हैं जो राजस्थान के एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। मतलब जैसे एक बार सीमा लग गई, बीच में किसी दूसरे जिले की लग गई, बाद में वापस है वो क्या है, यहाँ 2 जगह जो इसकी सीमा है वो लगती है। इस प्रकार ये 2 बार सीमा बनाते हैं। आगे बात करें कोटा की। कोटा और महत्वपूर्ण क्यों है? 2 बार सीमा बनाता है वह
अखंडित है। दोस्तों ये क्या है, मतलब सीमा तो 2 बार बनाता है दोस्तों, 2 बार सीमा बनाने के बाद में भी ये एक ही भाग है इसका, ये नहीं है कि इसके 2 टुकड़े हो रखे हैं। कोटा का एक ही भाग है, ये नहीं है कि इसका 2 जगह कोटा इधर भी है और बीच में गैप आ गया और आगे भी आ गया। ये केवल सीमा के दो भाग हो रहे हैं, बल्कि कोटा है उसका स्वयं है वो अखंडित है, इसके 2 टुकड़े नहीं है। बल्कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में दोस्तों 2 भाग है, 2 बार सीमा बनाता है, वह विखंडित है। विखंडित का मतलब है दोस्तों कुछ भाग है वो यहां हो गया, थोड़ी सी यहाँ बीच में कुछ दूसरा जिला आ गया और वापस यहाँ दूसरा हिस्सा आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार चित्तौड़गढ़ है, इसके 2 भाग हैं, बल्कि कोटा का एक ही भाग है। बात की जाए भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटने का काम करता है। जो चित्तौड़गढ़ के 2 भाग है, इनके बीच में कौन सा जिला आता है, भीलवाड़ा। तो ये दोस्तों संपूर्ण जानकारी है, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। आगे बात करें दोस्तों, नंबर 6 है अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब दूसरे राज्यों के साथ में जो लगती है। सर्वाधिक सीमा किसकी है दोस्तों, झालावाड़ की, और न्यूनतम सीमा किसकी है, बाड़मेर जिले की। क्योंकि दोस्तों बाड़मेर जिला तो बहुत बड़ा है, राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में शामिल है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, सबसे बड़ा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो राजस्थान का टॉप 3 में शामिल होने वाला जिला है। लेकिन इसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है, बाड़मेर की है। क्यों है कि इसकी दोस्तों जो अधिकांश सीमा है वो क्या है, पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में लगती है। पाकिस्तान के साथ में लगने के कारण इसकी अधिकांश सीमा पाकिस्तान के साथ लग जाती है। जो बाकी बचती है वो बहुत ही कम सीमा बचती है, वो जो लगभग 14 किलोमीटर सीमा बचती है, जो कि गुजरात के साथ में मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है, तो सर्वाधिक किसकी है दोस्तों, सर्वाधिक किसकी, झालावाड़ की है, और सबसे कम किसकी है, बाड़मेर जिले की है। तो आपको बाड़मेर याद रखना है दोस्तों। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाड़मेर तो यार सबसे बड़ा, बहुत बड़े जिलों में शामिल है, तो इसकी तो हो ही नहीं सकती। तो आप ऐसा करके प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर की जो अधिकांश सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में है, बल्कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो दोस्तों बाड़मेर की बहुत कम बस्ती है, जो लगभग 14 किलोमीटर है। दोस्तों इस प्रकार न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है वो बाड़मेर ही होगा। आगे बात करें राजस्थान के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले का मतलब है जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इसमें जो सीमा पे स्थित है, इस स्थलीय सीमा पर जो राजस्थान के जिले स्थित हैं, इनकी संख्या पूछिए तो दोस्तों इनकी संख्या है 25। 23 है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर है और 4 है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। जबकि 2 जिले ऐसे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है। वो कौन कौन है, पाकिस्तान और नहीं सॉरी गंगानगर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ में भी लगती है। नंबर 2 है बाड़मेर भी है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में भी लगती है और गुजरात के साथ में लगती है। तो संपूर्ण ये फैक्ट है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको इनको याद कर लेना चाहिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों अंतःस्थलीय जिले। अंतःस्थलीय जिलों का मतलब है कि जो न तो किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ऐसी जिलों की संख्या है वो 8 है दोस्तों। इनकी सीमा किसी भी राज्य या देश को नहीं छूती। नंबर 1 है जोधपुर, बूंदी, टोंक, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद और दौसा। तो दोस्तों ये 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न तो किसी दूसरे देश के साथ में लगती है और न ही किसी दूसरे राज्य के साथ में लगती है। आगे बात करें अजमेर चित्तौड़गढ़ के अलावा दूसरा विखंडित जिला है। अजमेर है वो चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा विखंडित जिला है। दोस्तों राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो विखंडित अवस्था में है, मतलब वो उनकी सीमाएं एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा शुरू होती है। मतलब ये जो अजमेर जिला है ये भी 2 भागों में बंटा हुआ है और चित्तौड़गढ़ है वो भी 2 भागों में बंटा हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ और अजमेर ये 2 ऐसे जिले हैं जो क्या है, विखंडित अवस्था में है, मतलब इनके 2 भाग हैं। आगे बात करें राजसमंद और अजमेर। राजसमंद है वो अजमेर को 2 भागों में बांटने का काम करता है, जबकि दोस्तों चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में कौन बांटता है, भीलवाड़ा, और अजमेर को 2 भागों में कौन बांटता है, राजसमंद। दोस्तों आगे बात करें पाली की, बात करें पाली सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। पाली एक ऐसा जिला है दोस्तों जिसके पड़ोसी जिलों की संख्या सर्वाधिक है। कितने हैं, 8। दोस्तों आप देख सकते हैं 8 कौन कौन से हैं, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। दोस्तों इस प्रकार जो पाली जिला है, पाली जिले के सर्वाधिक पड़ोसी जिले हैं और उनकी संख्या कितनी है, 8। दोस्तों पाली छोटा सा जिला होकर भी इनके जो पड़ोसी जिलों की संख्या है वो सर्वाधिक है और कितनी है, 8। तो दोस्तों सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पाली हो जाएगा। और कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ में सीमा। इसके अलावा दोस्तों बात करें सीमावर्ती विवाद की, तो मानगढ़ पहाड़ी
आपने नाम सुना होगा। यह है बांसवाड़ा में स्थित है, जो राजस्थान व गुजरात के मध्य विवादित है। 2018-19 में बजट में इसके विकास के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि मानगढ़ पहाड़ी जो सीमावर्ती विवाद है वो किन दो राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों ये गुजरात और राजस्थान के मध्य स्थित है और ये बांसवाड़ा जिले में आता है। मानगढ़ पहाड़ी से आप परिचित होंगे दोस्तों। इस पे आगे हमारा टॉपिक आएगा जो हिस्ट्री में, तो उसमें हम उस पर डिटेल से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगला वीडियो है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर होगा, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत ही रोचक खबर है, आप रोचक न्यूज है, रोचक क्लास है वो होने वाली है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि इस क्लास में कुछ कमी है, कुछ सुझाव है वो आपको देना चाहिए, तो दोस्तों कमेंट्स में आप इसका सुझाव दे सकते हैं कि इस कक्षा में किस प्रकार की कमी है या इस कक्षा को और बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है तथा इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। ये भी कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नहीं आए तो जैसी आपकी मर्जी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।